तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ 5 ऐसी ब्लू चिप्स कंपनी के बारे में जो आपको कुछ ही टाइम में दे सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले रिटर्न्स। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेजेस जो है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, अलग अलग हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन है ना, उनकी तरफ से एक सर्वे यहाँ पे हुआ है। काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्सपर्ट्स है, उनकी राय पूछी गई ब्लू चिप कंपनीज की तरफ से। और उनके कुछ अभी फिलहाल ताज़ा कुछ खबरें या फिर कुछ ऐसे अपडेट्स या फिर टेक्निकल सपोर्ट वगैरह वगैरह सबको मिला के काफ़ी एनालिस्ट लोगों ने यहाँ पे अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए इन 5 शेयर के बारे में। और वही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले शेयर की अगर बात करें तो वो है आईसीआईसीआई बैंक की, जिसकी करंट मार्केट प्राइस फिलहाल 716.90 पे चल रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे रेटिंग्स की अगर बात करें तो बाय, होल्ड और सेल 3 ही रेटिंग यहाँ पे होती है। जो टोटल 51 लोगों ने यहाँ पे इस 51 एनालिस्ट हम कह सकते हैं एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे रेटिंग दी, तो 51 में से 51 लोगों ने यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन दिया और टारगेट प्राइस 803 रुपीस की दी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बैंक हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक। एज बैंकिंग हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन अ बिग वे रिसेंटली, एनालिस्ट एक्सपेक्ट्स stock such as ICICI Bank to be outlier in the next leg of the rally। अब फिलहाल स्टॉक मार्केट में अभी जो है सेंसेक्स निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत सब कुछ अच्छा रह रहा था, पर बैंक्स में हमें इतनी कुछ तेजी देखने के लिए नहीं मिली। और अब शायद इस हम कह सकते हैं इस पार्ट में, इस जो सेकंड चैप्टर में जो फिलहाल अभी शुरू हो चुका है, उसमें हमें बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। और आईसीआईसीआई बैंक दे सकता है आपको तगड़े रिटर्न स्टॉक मार्केट में। जून क्वार्टर की अगर बात करें हम लोग, तो जो बैंक space were immediate impacted by COVID-19 second wave related lockdown, but ICICI has done better than its peers। ठीक है, यानी कि ICICI ने COVID-19 होने के बावजूद भी काफी अच्छा खासा हम कह सकते हैं परफॉर्म किया है। प्रोविजंस भी यहाँ पे कम है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और एक स्टेडी मिक्स ऑफ हाई यील्ड पोर्टफोलियो, एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो भी यहाँ पे, एक स्टेडी मिक्स पोर्टफोलियो यील्ड भी यहाँ पे बन चुका है आईसीआईसीआई। ठीक है, और ये कहना है सिद्धांत खेमका, हेड ऑफ रिटेल रिसर्च एट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आईसीआई सिक्योरिटीज के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है और उम्मीद भी है कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और अगर बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी तेजी आ गई, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी आ गई, तो इससे आईसीआईसीआई बैंक को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए 51 एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है हिंदुस्तान जिंक। करंट मार्केट प्राइस 328.95 रुपीस पे, और टोटल जो हुआ उसमें काफी कम एनालिस्ट लोगों ने यहाँ पे इस शेयर पे रेटिंग दिया है। पर आप देखिए बाय, होल्ड, सेल में 5 लोगों ने कहा है कि आप इस शेयर को बाय कीजिए, 9 लोगों ने कहा है कि आप इस शेयर को होल्ड कीजिए और 8 एक्सपर्ट्स ने कहा है कि आप इस शेयर को सेल कीजिए। यानी कि हिंदुस्तान जिंक जो है फिलहाल इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव प्रेशर पे, शेयर प्राइस में गिरावट भी हो रही है। और इस वजह से यहाँ पे काफी एनालिस्ट लोगों की तरफ से हमें देखने के लिए मिला है एक बुरा हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन, और 307 रुपीज का टारगेट भी यहाँ पे दिया है। और फिलहाल अभी 327 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट हो सकती है। ठीक है, जी चोकालिंगम, फाउंडर इकोनॉमिक्स रिसर्च, सेड दैट is rotation happening among large cap name currently, but Hindustan Zinc has not participated। फिलहाल क्या हुआ, अभी इस कंडीशन में हर एक बेहतरीन शेयर ने काफी अच्छा खासा परफॉर्म किया, पर हिंदुस्तान जिंक जो है वो कुछ इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और इतनी हमें ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली। और काफी ज्यादा ये जो कंपनी है इसके पास बहुत ज्यादा कैश है, और जो जिंक प्राइजेस है वो भी आर नियरली 1 ईयर हाई विच विल बेनिफिट द कंपनी। यानी कि सब कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन है, सब कुछ इनके हित में, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस में इतनी अच्छी कुछ ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली है। और वही उन्होंने यहाँ पे बात की है, द स्टॉक इज चीप कंपेयर टू अदर इन द मेटल स्पेस
Silver account for more than 40% of profits and the business is growing, said Chukulingam. He has a target price of rupees 365 on Hindustan Zinc. ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ है, पर इससे पहले जो फ्रेम मैंने देखा है उनका यहाँ पे मानना था कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। पर इस शेयर में मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपको क्या लगता है वही कीजिए, क्योंकि किसी भी एनालिस्ट के सारे व्यू सेम नहीं हो सकते हैं। कोई यहाँ पे अलग अलग वे से यहाँ पे सोचता है, कोई पी को यहाँ पे देखता है, कोई डिविडेंड कितना देती है उसको देखता है, कोई न्यूज को इंपॉर्टेंस देता है, तो कोई टेक्निकल एनालिसिस को इंपॉर्टेंस देता है। तो सबके अलग अलग राय होते हैं, पर अगर बहुत सारे लोगों के व्यूज अलग अलग है किसी शेयर पे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने व्यूज पे ही यहाँ पे कुछ डिसाइड कीजिए। ऑप्टिमिस्टिक भी ये शेयर है और शायद थोड़ी सी गिरावट भी हो सकती है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 429.10 रुपीज। बहुत ही ज्यादा तगड़ा शेयर है और इसकी अगर बात करें तो लगभग 47 एनालिस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इस शेयर को बाय कीजिए, 2 का मानना है होल्ड कीजिए और सेल की रिकमेंडेशन किसी ने भी नहीं दी है। और टोटल एवरेज टारगेट प्राइस की बात करें तो 548.02 रुपीज का यहाँ पे टारगेट प्राइस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये शेयर है। इतनी रैपिडली ग्रोथ कर रहा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, में क्या कहूँ। और बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आने वाले 10 सालों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना मतलब बहुत तेजी से ग्रो यहाँ पे होने वाला है। वाइल द स्टॉक हैज डबल्ड इन द लास्ट 1 ईयर, एनालिस्ट थिंक देयर इज मोर steam left in it. It demonstrated strong improvement in asset quality and focused on the strengthening in balance sheet। ठीक है, जो उनके ग्रॉस नॉन एनपीएज है वो भी यहाँ पे 43% से डिक्लाइन हो, और इससे बेहतरीन न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर में किसी के लिए भी नहीं हो सकती। और दिवाली हम कह सकते हैं, दिवाली है 43% से पिछले 3 सालों में इतने तगड़े यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट उन्होंने कम किए। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 68% से बढ़ा है और दिस इज 85% इन द कॉर्पोरेट बुक। और सब्सिडरीज की अगर बात करें तो लगभग केम का एसबीआई इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउट इट्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डेली मूविंग एवरेज। और एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बेसिस पे पॉजिटिविटी की बात करूं तो ये जो शेयर है वो अपने 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, या फिर हम कहें शॉर्ट टर्म एवरेज और लॉन्ग टर्म डेली मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो उन दोनों के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर बेसिकली कोई इससे अलग नहीं लेता है, एक तो 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज ही कंसीडर करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए को देखने के लिए, और उन दोनों से ही ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और इस वजह से एसबीआई पे सभी लोग हैं ऑप्टिमिस्टिक। फिर भी किन किन लोगों को लग रहा है कि ये शेयर थोड़ा ओवर वैल्यूड है। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूं तो वह सिमेंस, जिसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है 2211। इसकी अगर बात करें तो 14 एनालिस्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इसे बाय कीजिए, 7 का मानना है आप इसे होल्ड कीजिए और सेल करने का यहाँ पे 7 लोगों ने कहा है कि आप सेल कर सकते हो। और एवरेज अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो लगभग 2134 का यहाँ पे टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है सबका मिलके। तो यहाँ पे भी 50-50 चांसेस है। तो आप भी यहाँ पे किसी का ना सुनते हुए आप अपनी खुद की स्टडी करके इस शेयर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये जो स्टॉक है वो करंटली ट्रेडिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस टारगेट प्राइस, यानी कि जो डिसाइडेड टारगेट प्राइस है उससे तो ऊपर ही यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और सम एनालिस्ट बिलीव it could still outgo its sector peer. Banking and auto are clear laggard at this time, but the capital goods sector can do better in the next 6 to 12 months। यानी कि 6 से 12 महीने में जो गुड सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन कर सकता है। और बैंकिंग और ऑटो सेक्टर आर क्लियरली लगार्ड्स, यानी कि अपने लोअर सबसे खराब परफॉर्मर हम कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल ऑटो इंडस्ट्री भी यहाँ पे चल रहा है। वी प्रीफर सिमेंस एज अ फंडिंग एक्टिविटी इज पिकिंग अप वेल एंड सिमेंस डज वेल इन शॉर्ट साइकिल ऑर्डर। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, शॉर्ट साइकिल्स की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है। और ये एक मिक्स्ड ओपिनियन है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसलिए मैं फिर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हो। थोड़ा न्यूज़ को देखिए, क्या करना है मैं आप लोगों को बता, थोड़ा न्यूज़ को थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकली एनालिसिस कर लीजिए और आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। नेक्स्ट शेयर की अगर मैं बात करूँ जो से आपको नोटिस करना चाहिए वो है HCL टेक्नोलॉजीज, जिसकी करंट मार्केट प्राइस फिलहाल चल रही है 1182.20। और इसका जो अगर हम बात करें टोटल रेटिंग्स की तो लगभग 41 लोगों ने यहाँ पे बाय रिकमेंड किया है, 4 लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया है और 3 एनालिस्ट
एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप इसे सेल कीजिए और इसकी जो टारगेट प्राइस डिसाइड हुई है वो लगभग 1205.17 हुई है। कोई भी उठ सुट के एनालिस्ट नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखिए। बहुत तगड़ी और बहुत हार्डवर्क के बाद यहाँ पे कोई एक एक्सपर्ट बनता है, कोई एनालिस्ट बनता है और काफी कुछ सहना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप इनके अंदाजे को अंदाज ही मत समझिए, तुक्का मत समझिए। बहुत ज्यादा हार्डवर्क और स्टडी करने के बाद ऐसे कुछ टारगेट्स देखने के लिए मिलते हैं और पूरी स्टडी करते हैं, क्योंकि जब वो टारगेट्स जो ये देते हैं वो पूरे नहीं होते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म ना खा जाता है इन्हें, ठीक है। सॉफ्टवेयर फर्म हैव बीन फेवर्ड ऑन दलाल स्ट्रीट इन रिसेंट वीक्स, बट some in the market believe HCL Tech could offer a strong opportunity। HCL टेक्नोलॉजी जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे सकता है मार्केट को, और बिलीव है मार्केट को कि हाँ आने वाले टाइम में HCL टेक्नोलॉजी जो है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। और एक अभी जो है एक अच्छा खासा मौका है HCL में इन्वेस्ट करने का टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। तो TCS एंड द वैल्यूएशन गैप इज लाइकली टू नैरो फर्दर इन डिविडेंड पे आउट एंड बाय बैक, दे आर नॉट इंफीरियर टू Infosys एंड TCS, said Chockalingam. He has a target price of rupees 1300 on the stock, higher than the consecutive target price of, मतलब देखिए जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 1205 रुपीज का है, पर अगर हम चोकलिंगम सर का यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात करें तो 1300 और उन्होंने दिया है। तो आज इस वीडियो में मैंने 5 बात की, जिसमें से 3 जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स है, ऑप्टिमिस्टिक हम कह सकते हैं सोच है और उम्मीद है कि वो अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे। 2 एक ऐसे शेयर थे जिसमें थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन था, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर आप 2 जो शेयर है जिनमें थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन था, अगर आपको उन दोनों में से कोई पसंद आता है ना, तो आप पूरी तरह से एनालाइज कीजिए ठीक से। क्या करना है, न्यूज देखनी है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, थोड़ा सा समझना है मार्केट को, वॉल्यूम को देखना है कैसा वॉल्यूम इसका रहता है डेली बेसिस पे, और तब आप आगे कुछ सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वरना ये 5 की 5 कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म के लिए इनसे बेहतरीन कंपनीज मिलना मुश्किल है, और ये बेस्ट है इसलिए तो मुश्किल है ना। 5 ब्लू चिप कंपनीज है और ये जितने भी कंपनीज की बात की वो इंडिया की टॉप कंपनीज में आते हैं, तो इसलिए अच्छी खासी यहाँ पे कंपनीज है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।